पहले जब लोगों ने स्किल को सीखना होता था तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते थे, फिर जाकर वो स्किल सीखते थे। अब एक ऐसी चीज़ है कि आप घर बैठे स्किल सीख सकते हैं, तो वाई डोंट कि आप उस चीज़ को यूज़ करें कि आप मुख्तलिफ स्किल सीखना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी न्यूरोसर्जरी की अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। अगर आप अपनी टीन एज में हैं तो यू कैन डू अ लॉट इन योर लाइफ। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूँ तो बचपन से लेकर अब तक मैंने क्या चीज़ अचीव किया, तो आई एम अ डॉक्टर और अभी मैं न्यूरोसर्जन बन रहा हूँ। दैट वाज माई ड्रीम, बट देयर आर सम थिंग्स दैट मेरा दिल करता है कि अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन हो और मैं बैक पे जाऊं तो मैं 10 से 20 साल के दरमियान वाले हनान को ना कुछ बातें बता सकूं। 10 से 20 ईयर्स का जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो शायद प्रॉब्ली आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है और सबसे इग्नोर्ड पीरियड होता है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप इन सालों के अंदर अपने आप को अच्छे ट्रैक्स पे, अच्छी हैबिट्स के साथ अच्छा बिल्ड करना शुरू कर देते हैं तो यू गो अ लॉन्ग वे। लेकिन लोग अभी हमें इतना सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। वी आर इन अ वेरी यंग एज। अगर कोई चीज़ पूछें भी तो स्नब हो जाते हैं, कोई क्रिएटिविटी करें तो वो भी कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। सबसे पहली एडवाइस मैं टाइम मशीन के थ्रू दूंगा वो ये कि गो डीप। अपनी ज़िंदगी के अंदर जोन से भी आपने स्किल लेने हैं ना, दीज आर द टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन दैट स्किल। इस दुनिया के अंदर ना हर बंदे के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होता है। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। बट इन स्टार्टिंग देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्ट हुए रहते हैं हर टाइम। यहाँ टीवी है, फेसबुक है, मोबाइल है, इसमें हम डिस्ट्रैक्ट होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सो इंस्टेड कि हम कोई स्किल लर्न करें। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वाई डोंट कि वो अपनी फिटनेस पे तवज्जो देना शुरू करे ताकि उसकी बॉडी बिल्ड ऐसे। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो क्यों ना वो कोई बुक पढ़ना शुरू करे, क्यों ना वो बाहर जाके जॉब करना शुरू करे अपनी यंग एज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो आप एक स्किल लेना शुरू कर देते हैं। जब आप कोई स्किल लेते हैं ना तो उस स्किल के अंदर जो है ना आपने डीप जाना है, उसको बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना। जब आप बहुत ज़्यादा यंग एज के अंदर होते हैं तो आपका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी से चीज़ों को ग्रैस्प कर रहा होता है। वो शायद एक 20 ईयर्स का, 30 ईयर, 40 ईयर्स का बंदा उतनी जल्दी ग्रैस्प ना कर सके जितना एक यंग एज का बंदा कर सकता है। आप दुनिया के अंदर देखें, जिस इनोवेशन रेवोल्यूशन की बात करें तो दे स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। यूथ जो होती है ना वो पिनिकल ऑफ द सोसाइटी होती है। तो आपके पास टाइम है, यू कैन गो डीप। अभी जो है ना अगर आपसे स्टडी से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो बजाय इसके कि अपने दोस्तों के साथ गेमें खेलें, डोंट यू बिल्ड ऑन अ स्किल दैट विल लेटर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर हम एग्जांपल लें माइकल जॉर्डन की, तो माइकल जॉर्डन जो है ना जैसे उसने चलना शुरू किया था उसके बाद उसने जो है ना अपनी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दी थी। और वो जो है स्किल उसने जब अपनी यंग एज में लिया था तो वो दुनिया का टॉप बास्केटबॉल प्लेयर बन गया। इसी तरह अगर आप टाइगर वुड्स को देखें तो वो 2 साल का था जब उसने पहली बार जो है ना उसने गोल्फ का क्लब पकड़ा था और उसके बाद वो कंटिन्यूसली प्ले करता और उस चीज़ ने उसको पे किया 20 से 30 ईयर्स में जाकर। जिमी फॉक्स जो कि एक्टर है जिसने ऑस्कर लिया, जो कि म्यूजिशियन है जिसने ग्रैमी अवार्ड लिया, वो 5 साल का था, उसने पियानो सीख लिया था। इसी तरह पैट्रिक कॉलिसन जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर है जिसने स्ट्राइक कंपनी फाउंड की, वो 8 साल का था जब उसने कोडिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली थी। तो ये बहुत यंग एज के अंदर उन लोगों ने अपने स्किल डेवलप करना शुरू कर दिए थे। अगर आप बाद में जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होता इतना से, वहाँ आपको और जिम्मेदारी होती है। यू आर नाउ फ्री, यू कैन गो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन कि आप स्किल सीखें और अपनी लाइफ को बिल्ड करें और एक ऐसे स्किल ले लें जो बाकी लोगों के पास नहीं होगा। क्योंकि वन ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करना शुरू करो और देखो कि उनमें से कौन सी चीज़ आपको पसंद है। कि जब आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद। इसी तरह यह है कि आप जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें दीवारों के ऊपर फेंक रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना दीवार के ऊपर स्टिक कर सकती है। यू डोंट नो कि कौन सी स्टिक करेगी। इसी तरह आपको पता चलना चाहिए आपको कौन सी चीज़ पसंद है। जल्दी आपको पता चल जाएगा ना कि आपको कौन सी चीज़ कितनी पसंद है, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस होने का ज़्यादा चांस होगा। आपको पता चलेगा यार ये चीज़ मुझे पसंद है, इस फील्ड में मुझे काम करना चाहिए। सो यू कैन गो ऑन दैट डायरेक्शन। लेकिन सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए। तो अगर आपने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई नहीं की होंगी ना तो पता नहीं चलेगा आपको कौन सी चीज़ पसंद हो सकती थी। और अगर आपको पता भी चलेगा तो इन वेरी लेट एज। जब आप मुख्तलिफ स्किल्स लेते हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, तो एक टाइम आता है वो चीज़ें आपको पे बैक करती हैं और आपको पता भी नहीं होता वो आपको पे बैक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जब स्टीव जॉब्स ने फ़ॉन्ट्स की क्लास सीखना शुरू की थी तो ही लर्न इन बिटवीन दैट टीन एज। और जब उसने 20 ईयर्स की एज में एप्पल की कंपनी फाउंड की थी तो उसने उस ही फॉन्ट को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज जो है ना उसने दी थी। अगर वो उस टाइम जो है ना उस फॉन्ट को उसने ना सीखा हो तो आज हमारे पास एक बदही सी लैंग्वेज होती। सो उसने उस चीज़ को जो उसने अपनी टीन एज में से उसको बाद में अप्लाई किया। सो यू नेवर नो कि कौन सा स्किल आपको कम पे ऑफ करेगा। जब आपने एक स्किल एक फील्ड के अंदर सीखा हो, दूसरा स्किल दूसरी फील्ड के अंदर, तीसरा स्किल तीसरी फील्ड के अंदर सीखा हो, तो आप इन
सारी स्किल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जब आप उनको कंबाइन करेंगे ना तो तब इनोवेशन आती है, तब न्यू डिस्कवरीज होती हैं। सारी चीज़ें जब आप कर रहे होंगे ना तो आप क्योंकि यंग हैं, यू आर एनर्जेटिक, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकेंगे जो इमेच्योर लोग कभी सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों को ट्राई करना। सो यू हैव अपर हैंड ऑन दोज पीपल जो आपसे ऑलरेडी एज में आहड है, क्योंकि वो कभी भी नहीं सोचेंगे मैं इस तरह को, तो आपके अंदर थिंकिंग हो सकती है। तो ट्राई टू डू के ना आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू करें। देखें एवरेज CEO 70 to 80 बुक्स जो है ना वो हर साल पढ़ता है। आप इसको कंबाइन करना शुरू करें कि आप अगर 70 to 80 बुक्स पढ़ रहे हों, 10 सालों के अंदर आपने 700 से 800 बुक्स पढ़ी होंगी। आप सोचें कि एक बंदा जो 20 ईयर्स के अंदर 700 से 800 बुक का नॉलेज लेके जब किसी फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उसकी क्या स्टेट होगी एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो बिल्कुल नहला दहला होगा और वो एंटर होगा। वॉरेन बफेट वाज सो लिटिल जब उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी, और जब उसके लाइफ टाइम बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर से पूछा गया कि आप बताएं कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो उसने कहा कि हम दोनों बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे। कहते हैं हम इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे कि लोग हमें कहते थे कि आप एक बुक है, चलती फिरती बुक जिसके साथ टांगे और बाजू लगे हुए हैं। अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टर इतनी सारी बुक्स पढ़ता है तो ये एक पाथ है जिसको फॉलो करना है। जब आप यंग एज के अंदर बुक पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। जब आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी तो वो सारी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगी। आप सोचें कि 10 सालों के अंदर अगर आपने 1000 बुक्स पढ़ी हैं तो 50 सालों के अंदर आपने 5000 बुक्स पढ़ी होंगी। तो एक ऐसा बंदा जिसके अंदर 5000 बुक्स का नॉलेज हो वो कितना ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज होगा और कितना ज़्यादा वो आगे होगा उस बंदे से जिसके कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है, उसके पास कुछ ऐसी बुक्स नहीं है। ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, ट्राई टू रीड डिफरेंट टॉपिक्स, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, साइंस के बारे में। जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं ना तो यू कैन बी अ मॉन्क, अ साइंटिस्ट, अ इनोवेटर, अ डिस्कवरर, अ रेवोल्यूशनिस्ट एट द सेम टाइम। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जनरेशन से पहले किसी जनरेशन के पास नहीं थी। पहले जब लोगों ने स्किल को सीखना होता था तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते थे, फिर जाकर वो स्किल सीखते थे। अब एक ऐसी चीज़ है कि आप घर बैठे स्किल सीख सकते हैं। तो वाई डोंट कि आप उस चीज़ को यूज़ करें कि आप मुख्तलिफ स्किल सीखना शुरू करें, मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनना शुरू करें। अगर आप किसी फील्ड के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, क्यों ना जिन लोगों ने एक्सेल किया है उनके इंटरव्यू सुनना शुरू देखें कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या किया था कि जो आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट कैन हेल्प यू अलॉट। जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव की है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी ना अपनी लाइफ की वो इनिशियल यंग एज में ही कर ली थी। ये बाद में बात हुई है कि वो मशहूर बाद में हुए कि स्टीव जॉब्स 20 ईयर्स के अंदर एप्पल की कंपनी बना रही थी। तो आप सोचें कि उसने अपनी कोडिंग कब सीखी होगी। इसी तरह मार्क ज़करबर्ग जो है जिसने फेसबुक बनाई है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके दोस्त जब गेमें खेल रहे थे वो गेमें बना रहा था। तो एक बंदा जिसने कोडिंग की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा जल्दी सीख ली थी कि उसने अपने घर का इंटरनेट और अपने वालिद के ऑफिस का इंटरनेट आपस में कनेक्ट कर लिया था इतनी छोटी सी एज में। तो उसने बाद में ही फेसबुक की कंपनी बनाई थी। मुख्तलिफ चीज़ें बनाना शुरू करें, ट्राई टू मेक न्यू थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों को कंबाइन करके ना मुख्तलिफ चीज़ें बनाना चाहिए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। जब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं ना तो आप इनोवेटिव बन जाते हैं। फिर आप फेल होते हैं, जब आप बार बार फेल होते हैं फिर आप दोबारा ट्राई करते हैं। एक तो ये है कि आप नई चीज़ें बनाना सीख रहे होते हैं, दूसरा आपके अंदर रेजिलियंस आ रहा होता है। हर बार फेल होते हैं नई चीज़ बनाने के चक्रों में तो उसके बाद फिर गिर के उठ के खड़े हो जाते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है। एम फॉर द बेस्ट एजुकेशन इन वट एवर फील्ड यू वांट। जिस मर्जी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, मेडिसिन है, जिस फील्ड में भी जाना है आपने एम करना है कि मैं दुनिया के बेस्ट जगह से जाके पढ़ूंगा। आपने अपना पैशन जब डिफाइन कर लिया कि जब आपने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की तो आपको पता चल गया मैं इस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ। यू हैव सो मच पैशन। आप जब एजुकेशन लेने के लिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ दुनिया के बेस्ट माइंड्स आए हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि आपका पैशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, आप क्या चीज़ बन के निकलेंगे। सो आपने सोचना है कि मैंने एक बेस्ट जगह से एजुकेशन लेनी है, वो जिस फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर लेना है। तो वो दिन फिर दूर नहीं रहेगा जब आप भी कोई इनोवेशन करेंगे और आपका नाम भी उन्हीं सक्सेसफुल लोगों के साथ लिया जा रहा होगा। एग्जाम्पल्स जो है ना हम आज देखते हैं। कोशिश करें कि आप काफ़ी जगहों पर ट्रैवल करें। जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में आपको पता चलता है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता है। अगर कोई कल्चर या सोसाइटी आपसे ऊपर है तो आपके अंदर एक एस्पायरेशन होती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है, जज्बा आता है कि यार मैंने भी इधर जाना है, मैंने भी ये चीज़ अचीव करनी है, मैं भी अपनी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ ना हूँ। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में जाते हैं जहाँ वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आपके अंदर जो है ना एक हम्बल और काइंडनेस की फीलिंग आती है
कि यार मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यार मैं इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करूँगा, तो आपके गोल्स बड़े हो जाते हैं जब आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़, कल्चर्स और उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो जब आपने ट्रैवल करना है तो पहले तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना है, और अगर जब ट्रैवल करें तो गो डीप, कि भाई मुख्तलिफ लोगों से मिलें, वहाँ लोकल लोगों से मिलें, उनसे बात करें कि क्या मसले हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं। ये सारी चीज़ जब आप देखना शुरू करेंगे तो स्टोरीज़ पता चलेंगी, तो यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दो स्टोरीज दैट यू कैन लेटर अप्लाई इन योर लाइफ। आखिर में सोशल स्किल्स, देखें सोशल स्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर टाइम कंप्यूटर, मोबाइल और इन चीज़ों के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन हर उस चीज़ के पीछे एक इंसान बैठा हुआ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे प्रोग्रेस करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल फेस सो मैनी पीपल, हज़ारों लोग अगर बैठेंगे इफ़ यू आर सक्सेसफुल। अगर नहीं फिर भी होता है तो आप 1 to 1 हर टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वाई नॉट कि आप जल्दी उन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। आई वुड रिकमेंड कि ट्राई टू बी फ़नी, अपने आप पे थोड़ा सा हंस लिया करें। अगर कोई बंदा मजाक कर रहा है, ट्राई टू टेक इट लाइट, डोंट बी सो मच एग्रेसिव अबाउट एवरीथिंग। सो बीइंग फनी इज़ अ गुड थिंग जो आपको आगे हेल्प करेगी लाइफ के अंदर। इस तरह के भी आप इंसान बनना चाहते हैं, उन लोगों की ना उनको मार्क करें कि यार ये बंदा है जिसकी तरह बनना चाहता है, फिर उसकी वीडियोस देखें, फिर उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, फिर वो देखें कि उसने अपनी इनिशियल ज़िंदगी के अंदर क्या किया था, फिर देखें कि उसने बाद में क्या किया था, उसके बारे में नॉलेज ले, वो यूट्यूब पे देखें। ये जब सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके अंदर जो है ना और ज़्यादा इंस्पायरेशन और ज़्यादा एस्पायरेशन, ये सब चीज़ें आपके अंदर आएंगी और आप जो है ना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो है कि अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा अपने सेंसिटिव होना है। इंसान जो 5 दोस्तों का एवरेज होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अगर आपके 5 में से 3 दोस्त सिगरेट पीते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी सिगरेट पिएंगे। अगर आपके 5 में से 3 दोस्त एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर भी हैबिट बनेगी एक्सरसाइज करने की। तो आपने अपने दोस्तों को देखना है, बी सेंसिटिव। अगर आपको कोई बंदा पता चल रहा है कि यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ट्राई क्रिटिकल हो उस बारे में, देखेंगे यार शायद मैंने इस बंदे से अवॉइड करना है, मे बी आगे ज़िंदगी हेल्पफुल नहीं है, हो सकता है कि मुझे बुरी हैबिट्स दे के चला जाएगी इंसान। तो दीज आर द एडवाइसेस। अगर मैं टाइम मशीन के ज़रिए जाता तो मैं हन्नान को बता सकता कि यार ये चीज़ें तूने लाइफ के अंदर करनी है और ये चीज़ कर अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो if you are in that age group, you have a lot of potential, you have a lot of time, and you can do wonders, and I would advise you to start building your ship. कल का इंतज़ार ना करें, start right now. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ click on that subscribe button. Regarding this you can ask me in the comment section, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। Until next time, अल्लाह हाफिज़।